क्या आपको पता है कि इंडिया के एक छोटे से गांव के नीचे दुनिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट मेटल छुपा हुआ है। ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे, खेती और एक तो छोटी सड़कें हैं, लेकिन जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना है जिसका यूज मोबाइल, बैटरी, इलेक्ट्रिक कार और आर्मी के सामान तक में होता है। और उस खजाने की कीमत है 100 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी लगभग 1.2 ट्रिलियन US डॉलर तक हो सकती है। इस जगह का नाम है पुलिवेंदुला, आंध्र प्रदेश के कडापा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा रूरल टाउन। लेकिन पुलिवेंदुला सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उसके आसपास का पूरा माइनिंग रिच रीजन, जिसे हम पुलिवेंदुला बेल्ट कहते हैं, आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुलिवेंदुला बेल्ट का असली राज क्या है, ये वाइल्ड गोल्ड यहाँ कैसे बना, इसमें सरकार और कंपनीज क्या काम कर रही हैं, और इस जगह का फ्यूचर में इंडिया और दुनिया के लिए क्या मतलब हो सकता है। ये पुलिवेंदुला बेल्ट करीब 45 बाय 35 किलोमीटर का एरिया है जो रायलसीमा रीजन में आता है, जहाँ डेवलपमेंट अभी भी काफी स्लो है। एक शांत रूरल जोन जहाँ सिर्फ 1-2 बड़े टाउन्स है, लेकिन अगले 5-10 सालों में ये पूरी तरह बदलने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पुलिवेंदुला एरिया भी एक माइनिंग जोन रहा है, लेकिन नेशनल न्यूज में कभी नहीं आया। 1990s के आसपास यहाँ यूरेनियम और कुछ रेयर धातु मिले थे, जिन्होंने लोकल इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट दिया। ब्रिटिश रूल के बाद भी यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफी रिसर्च की, लेकिन सही तरीके से रोड, फैक्ट्री या सिस्टम कभी नहीं बन पाया। यहाँ पहले सब कुछ मैनुअली हाथों से होता था, और अब वही एरिया बन गया है एक नए दौर का सेंटर, क्योंकि यहाँ पे लिथियम मिला है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको दुनिया वाइल्ड गोल्ड कह रही है। अब जब पुलिवेंदुला में लिथियम मिला है तो पूरा आंध्र प्रदेश भी स्पॉटलाइट में आ गया है, क्योंकि ये स्टेट पहले ही यूरेनियम प्रोडक्शन में इंडिया के टॉप एरियाज में आता है। और अब जब यहाँ लिथियम मिला है तो ये माइनिंग बेल्ट और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। पुलिवेंदुला बेल्ट के आसपास कई जगह डेकेड से माइनिंग हो रही थी, जहाँ यूरेनियम, थोरियम और गैलीलियम जैसे एलिमेंट निकलते थे, और अब उन्हीं पहाड़ों के नीचे छुपा है लिथियम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लिथियम आखिर आया कैसे। पुलिवेंदुला के थोड़े नॉर्थ में एक ऐसी जगह है जहाँ पहले एक बड़ा आग का पहाड़ था, यानी एक वोल्केनो। साइंटिस्ट कहते हैं कि करीब 1.5 करोड़ साल पहले यहाँ जमीन के नीचे लावा इतना गर्म हो गया था कि वो फट के सरफेस पर आ गया। जब लावा बाहर निकाला तो उसके नीचे का खाली स्पेस गिर गया। उस गिरने से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे कैल्डीरा कहते हैं। फिर उस गड्ढे में बारिश का पानी, जमीन के नीचे का पुराना पानी और वोल्केनो के अंदर से आने वाला गर्म पदार्थ मिलकर जमा होने लगे। धीरे धीरे उस जगह पे एक दरिया बन गया, और उस दरिया के नीचे अलग अलग पदार्थ यानी मिनरल्स जमा होने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पतीली में गर्म दूध छोड़ दो, उसमें थोड़ा नींबू डाल दो, फिर थोड़ी देर बाद नीचे मलाई और दही जैसी चीज जमा हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी जमीन के नीचे केमिकल लेयर्स बन गई। अब साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये एरिया एक्टिव वोल्केनो जोन नहीं है, लेकिन जमीन के नीचे अब भी गर्म केमिकल पदार्थ निकलते रहते हैं। ये पदार्थ नीचे की मिट्टी के साथ मिक्स होके और ज्यादा मिनरल जमा करते हैं। फिर जब झील का पानी सूख गया तो नीचे एक मोटी क्ले लेयर रह गई। इस क्ले के अंदर लिथियम छुपा है, जिसे लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं, और ये क्ले ही पुलिवेंदुला बेल्ट का सबसे बड़ा खजाना बन गया है। एक नए व्हाइट गोल्ड रश की शुरुआत हो चुकी है, और इसी वजह से पुलिवेंदुला बेल्ट को अब इंडिया की सबसे जरूरी जमीन के रूप में देखा जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ लगभग 3.9 लाख करोड़ यानी करीब 47 बिलियन US डॉलर का लिथियम हो सकता है। और अगर पूरा पुलिवेंदुला बेल्ट और आसपास के रीजन को मिला के देखा जाए तो यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा के लिथियम होने का पोटेंशियल है, यानी लगभग 1.2 ट्रिलियन US डॉलर। आज के टाइम पे दुनिया का करीब 90% लिथियम चाइना, चिले, बोलिविया और ऑस्ट्रेलिया में निकाला जाता है। इन देशों ने अपना पूरा फोकस पहले ही लिथियम पे लगा दिया था, और अब पूरी दुनिया उनसे लिथियम खरीद रही है। इंडिया भी उन्हीं में से एक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, सोलर एनर्जी का बैकअप सिस्टम हो, या आर्मी के ड्रोन्स और मिसाइल्स। सब चीजों के लिए लिथियम बैटरी चाहिए होती, और इंडिया को ये सब लिथियम अभी चाइना से लेना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिथियम प्रोसेस करने का पूरा कंट्रोल चाइना के पास है। मतलब अगर इंडिया खुद लिथियम निकाल भी ले तो उसे बैटरी बनाने लायक बनाना तब भी चाइना के जरिए ही होगा, और यही बात सबसे बड़ी दिक्कत है। इंडिया सिर्फ पीछे नहीं रहना चाहता, इंडिया गेम में आगे आना चाहता है। इसी वजह से पुलिवेंदुला जैसे एरियाज पे काम करना बहुत जरूरी हो गया है, और इसी अर्जेंसी की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ अर्ली स्टेज अप्रूवल
अप्रूवल्स अनयूजुअली फास्ट कर दिए हैं। कुछ और स्टेट्स में भी लिथियम के डिपॉजिट मिल रहे हैं, जैसे कर्नाटक, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उन जगहों पर माइनिंग शुरू करना इतना आसान नहीं है। राजस्थान के कुछ रीजन्स में एनवायरमेंट क्लियरेंस के बिना माइनिंग अलाउड नहीं है। वहाँ का नेचुरल एरिया इतना सेंसिटिव है कि बिना परमिशन कुछ भी नहीं हो सकता। जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम और भी अलग है। वहाँ का एरिया पहाड़ी है, रास्ते मुश्किल है और सिक्योरिटी के इश्यूज भी होते हैं, और इसी वजह से वहाँ का काम स्लो है। फिर भी कई सरकारी और प्राइवेट कंपनीज वहाँ पर माइनिंग के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ सॉलिड प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब पुलिवेंदुला की खासियत ये है कि ये एरिया सीधा है, कोई बड़ा पहाड़ या कठिन ट्रेन नहीं है। साथ ही पहले से यूरेनियम माइनिंग होने की वजह से वहाँ बेसिक रोड, रिकॉर्ड और काम करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। इसीलिए पुलिवेंदुला में काम बाकी स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट हो सकता है। यहाँ लिथियम जमीन के नीचे जम गया है, एक थिक मिट्टी के लेयर में, जिसे व्हाइट क्ले बोलते हैं। इस मिट्टी में से लिथियम निकालने का प्रोसेस कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट, इफेक्टिव और सस्ता पड़ता है, और इसी वजह से यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा माना जा रहा है। वैसे भी लिथियम का ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। अगर इंडिया को ग्लोबल मार्केट में आगे आना है तो पुलिवेंदुला जैसे क्लियर और रेडी जोन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी आने वाले दिनों में दुनिया को लिथियम की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर हिस्ट्री देखें तो इंसान ने पहले कॉपर का यूज किया, फिर ब्रोंज और फिर आयरन का। आज के टाइम में दुनिया एक नए दौर में घुस चुकी है, जिसका नाम है लिथियम एज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2040 तक लिथियम की डिमांड 40 गुना तक बढ़ सकती है, क्योंकि लिथियम हर रिचार्जेबल बैटरी का सबसे जरूरी पार्ट है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, वेप हो, पावर टूल्स हो या इलेक्ट्रिक टूथब्रश, और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे सोलर और विंड पावर ग्रिड्स के लिए भी लिथियम ही चाहिए। इन सब चीजों में बैटरी का कोर मटेरियल लिथियम होता है। आज के टाइम में दुनिया भर के देश फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं, यानी पेट्रोल और डीजल की जगह अब सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी यूज हो रही है। लेकिन जब आप बिजली धूप और हवा से बनाते हो तो एक प्रॉब्लम होती है स्टोरेज। धूप सिर्फ दिन में होती है और हवा कभी चलती है कभी नहीं, तो बिजली बनाने के साथ साथ उसे स्टोरेज भी करना पड़ता है, और वही स्टोरेज का काम करती है लिथियम आयन बैटरी। और इसी वजह से लिथियम की डिमांड अगले 20-30 सालों तक लगातार बढ़ने वाली है। हर साल नए गैजेट्स, नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और नए पावर सिस्टम बनेंगे, और हर जगह लिथियम बैटरी लगेगी। इसलिए जिसके पास लिथियम होगा उसके पास फ्यूचर की पावर होगी। पुलिवेंदुला बेल्ट में अभी कई कंपनीज माइनिंग अप्रूवल के लिए रेस में है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक जॉइंट टीम को पहला क्लियरेंस मिला है, जिसमें सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट खनिज बिदाश इंडिया लिमिटेड काबिल और एक प्राइवेट पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं। ये जॉइंट वेंचर अभी जांच के फेज में है। इनका काम है पहले ये चेक करना कि कितना लिथियम मिल सकता है, किस डेप्थ तक है और निकालने का तरीका क्या हो सकता है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यह भी बोला है कि अगर यहाँ से एक्सट्रैक्शन का काम सक्सेसफुल होता है तो यहाँ के लिथियम रिजर्व्स को इंडिया के डिफेंस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के सप्लाई चेन का पार्ट बनाया जाएगा। सरकार का गोल सिंपल है, इंडिया का अपना सिक्योर लिथियम सप्लाई सिस्टम तैयार हो। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्ट करना चाहेंगी, लेकिन सरकार चाहती है कि इस जगह का कंट्रोल सिर्फ इंडियन कंपनीज के पास रहे, ताकि चाइना या किसी दूसरे कंट्री का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना हो। इसलिए अभी तक किसी भी फॉरेन कंपनी को यहाँ की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं दी गई है। एक्सप्लोरेशन का काम मार्च 2025 में ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो एक्चुअल माइनिंग और प्रोसेसिंग 2026 के एंड तक शुरू हो सकती है। प्रोजेक्ट को कम से कम 40 साल तक चलाने का प्लान है, जिसमें पहले 20 साल तक जमीन के ऊपर से माइनिंग होगी, जहां से पानी या एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। बाद में साइंटिफिक रिपोर्ट की बेसिस पर अंडरग्राउंड माइनिंग का प्लान बनाया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज भी काफी एक्टिवली इंटरेस्ट ले रही है। टाटा ग्रुप ने ऑफिशियली एक प्रपोजल दिया है जिसमें उन्होंने 5000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया है। बदले में वो चाहते हैं कि पहले 10 साल के लिए यहाँ से निकलने वाला लिथियम उनको मिले। साथ ही उनके पास ये ऑप्शन भी होगा कि अगले 5 साल के लिए एग्रीमेंट बढ़ा सकें। दूसरी तरफ काबिल और NMDC जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट भी इस बेल्ट के दूसरे ब्लॉक्स में माइनिंग के लिए अप्रूवल लेने के प्रोसेस में है। सरकार का ये भी प्लान है कि पुलिवेंदुला में सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग साइट पे काम शुरू हो। अभी तक सब कुछ सही लग रहा है, माइनिंग का प्लान चल रहा है, कंपनीज का इंटरेस्ट आ रहा है और सरकार भी फास्ट एक्शन ले रही है। अगर सब कुछ सही चला तो इंडिया पहली बार अपना लिथियम ड्रीम को सच कर पाए। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।